एजुकेशन का मकसद क्या है कि आप दूसरे को आप ना सिर्फ खुद समझें, बल्कि इसका मकसद ये है कि आपको इतना आ जाए, कोई आपसे पूछे ये क्या है तो आप उसको समझाने के काबिल हो जाएं। अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑर्डर अगर आपसे कोई पूछता है तो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑर्डर? प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड क्वांटिटी। कौन सी प्रोडक्ट, उसका सीरियल नंबर, उसका कैटलॉग नंबर, उसका अगर वो जो है मॉडल नंबर, वो ये स्पेसिफिकेशन है। क्वांटिटी, हाउ मेनी और हाउ मच, आपको कितनी चाहिए। देखिए ना, हाउ मेनी में दो लफ्ज बने, अगर आपने तादाद उसकी है तो हाउ मेनी हम बताएंगे, अगर वो लीटर्स वगैरह में है या वॉल्यूम वगैरह में तो हाउ मच यू नीड। Include all specification of products such as size, color, catalog number, model number, unit price. Mention the correct quantity required. अगर यहाँ पे आपने मिस्टेक कर ली तो फिर you are not allowed to complain. अगर यहाँ पे आप ठीक हैं और इसके मुताबिक वो आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस आपको नहीं करता, कंप्लाई नहीं करता, यू कैन कंप्लेन, बट यहां पे आपकी गलती है, यू हैव टू पे, यू हैव टू पे। देखिए आजकल बहुत सारी चीजें इस पेंडेमिक में, इस हमारे जो लॉकडाउन ने हमें समझा दी, जो पहले चीजें हमारी समझ नहीं आती थी, वो हमें पहले समझ नहीं आती थी। अब देखिए, यू आर वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू आर प्लेसिंग एन ऑनलाइन ऑर्डर। आप दुकान पे जाते थे तो वहां पर तो अगर स्लिप ऑफ टंग कोई हो गई है तो इट डजंट मैटर, फौरन आप करेक्ट कर लेते थे। बट व्हेन यू प्लेस ऑर्डर, ऑनलाइन आपने किया, उस पर क्लिक कर दिया, ऑर्डर नाउ, लास्ट वन, ऑर्डर नाउ, तो वहां पर आप उसके बाद उस पे बैकआउट करने का चांस नहीं है। नीचे नीचे नीचे, एक मिनट, लास्ट ड्रॉर, स्टोव वाला, अच्छा, राइट, समझ रही है? ये चीजें इफ यू हैव नॉट मेंशन तो आपके पास कोई चांस नहीं है उसको टेक बैक लेने का। ये चीजें आपको इस पूरे अरसे में, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर्स किए हैं तो ये समझ आ गई होगी। अगर आप ऐसी चीज मंगवा रही हैं जो आपको डर है कि वो अच्छी तरह पैक नहीं करेंगे, तो आप पैकिंग स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, और उसे ऑर्डर लेटर में आप उसे नीचे पैराग्राफ जो है उसमें बताएंगे आप पैकिंग जो है गुड्स, जिस किस्म की ट्रांसपोर्ट, जिसकी उसे ट्रांसपोर्ट है उसके मुताबिक उसकी पैकिंग। अब इंस्ट्रक्शन किसकी है कि वो जो भेज रहा है वो उसकी पैकिंग और उस पे आपको अगर एतराज है तो आप बायर हैं, आप उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि स्पेशल पैकिंग वो हमें जरूरत है, इसको स्पेशली पैक करें आप, और किस ट्रांसपोर्ट से, वो जो जिस ट्रांसपोर्ट से भेज रहा है, अगर उस पे इतराज है आपको तो आप अपनी ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं कि इस से आप जो है ना इसके जरिए भेजें, इसके जरिए। और अगर इस पे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है तो ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू पे द एक्स्ट्रा कॉस्ट। डिलीवरी क्या है? आपका एड्रेस पूरा होना चाहिए। बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारी डिलीवरीज इसलिए नाकाम हो जाती हैं कि आपका एड्रेस ठीक नहीं होता। जहां पे गुड्स डिलीवर करनी है, टाइम जिस वक्त चाहिए, आप टीसीएस के पास जाते हैं, वो आपसे ऑप्शंस देते हैं, ओवरनाइट डिलीवरी चाहिए, अदर डे चाहिए, सिंगल डे चाहिए, सेम डे चाहिए, सेम सिटी चाहिए, आपको जो है वो इनलैंड डिलीवरी है या आउटबाउंड डिलीवरी है, कौन सी, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन। टाइम जिस वक्त आपको चाहिए, आपको अब टाइम की ऑप्शन भी आती है कि आप इतने बजे घर होंगे तो इतने बजे डिलीवरी आपके पास होनी चाहिए, राइट। अगर आपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप उसी वक्त जो है उसे बताएंगे। अगर आप जो है कैरेज फॉरवर्ड जो है वो कर रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है कि किस के जरिए भेजिए। अब नेक्स्ट इसका जो है ये हम पढ़ रहे हैं क्या, इसेंशियल्स ऑफ एन ऑर्डर लेटर।
एग्रीड प्राइस एंड टर्म्स, आपकी इंक्वायरी लेटर में प्राइसेस उन्होंने कैटलॉग भेजा, वो प्राइसेस वहां पे कोट थी, उन कोटेड प्राइसेस पे आपका मुआहदा हुआ, या उस कोटेड प्राइस के अलावा आपका वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या आपके दरमियान जो गुफ्तगू शनीद हुई उस इंक्वायरी लेटर के बाद, वो एग्रीड प्राइसेस जो बायर और सेलर के दरमियान हुए वो वहां पर मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि एक उनकी प्राइस आम है और उसपे अगर उन्होंने आपको कोई डिस्काउंट दिया है तो वो भी आपने उधर मेंशन करना है। और आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या है, किस तरीके से, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, आप पहले ही उसे पैसे भेज चुके हैं ऑर्डर आपका आने से पहले, या आप चेक के जरिए करेंगे या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर करेंगे। आजकल देखें कि बैंक जो है वो प्रेफर कर रहे हैं कि आप उन्हें ऑनलाइन ट्रांसफर करें, आप जो है ना बैंक में कम से कम जाएं, एटीएम को कम से कम इस्तेमाल करें ड्यू टू दी कोविड-19 इस वायरस की वजह से, ताकि आप इन्फेक्टेड ना हो जाएं। तो इसलिए ये सारी चीजें जो हैं आपके उसमें ऑर्डर लेटर में मेंशन होनी चाहिए। अब ऑर्डर लेटर जो है इनको 3 बड़े ग्रुप्स में हम कर सकते हैं। ट्रायल ऑर्डर, जैसे हमने एक लेटर भी लिखा था कि वी आर प्लेसिंग अ ट्रायल ऑर्डर ऑफ 50 वॉचेस, if we find your terms and conditions suitable, we can place a higher order, या you can expect higher orders from us and a long term relationship, ये हमने लिखा था। या रिपीट ऑर्डर आप कर रहे हैं, पहले भी आप ऑर्डर दे चुके हैं, अब दोबारा ऑर्डर दे चुके हैं, यू आर सेटिस्फाइड विद देयर हैंडलिंग ऑफ योर ऑर्डर्स, और रूटीन ऑर्डर आप बड़े अरसे से उनके साथ काम कर रहे हैं, तो दीज आर डिफरेंट। फर्स्ट एंड ट्रायल ऑर्डर, पहला जो है आप उनके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो उसकी और मोड ऑफ राइटिंग होगा। रिपीट ऑर्डर पहले लिख चुके हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी सेटल्ड हैं, आपकी जो भी उसमें ऊंच नीच आ रही है वो भी आपको भी पता, उसको भी पता है। रूटीन ऑर्डर में भी आपको पता है कि प्राइसेस क्या हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। वो आजकल बेसिकली जो ऑर्डर्स आते हैं ना ये होलसेल वगैरह के, उनके पास एक ऑर्डर फॉर्म होता है जिसमें उन कंपनी की जितनी प्रोडक्ट्स है ना वो वहां पे लिखी होती हैं। आप जस्ट उन्हें क्वांटिटी बताते हैं, वो उस पर टिक किए जा रहे हैं, क्वांटिटी उस पर लिखी जा रही है, उन्हें हैंड रिटन या मैन्युअली सारा कुछ नहीं करना पड़ता। और इस तरह जब आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो उधर आप साइज पे प्लेस कर रहे होते हैं, कलर पे कर रहे होते हैं, एज पे कर रहे होते हैं, आप इन चीजों पे वो उन्होंने सब कुछ उसकी प्रोग्रामिंग करके आपके सामने पेश किया होता है, आपने सिर्फ प्लेस एन ऑर्डर करना होता है, उसको सिलेक्ट करना है आपने, आपके पास वाइड वैरायटी है, इतनी सारी चीजें जो है आपने ये ईद पे या उसके बाद आपने इसको देखा होगा। ऑर्डर लेटर में कौन से पॉइंट्स लिखने चाहिए, रेफरेंस टू प्रीवियस कम्युनिकेशन। प्रीवियस कम्युनिकेशन क्या है, इंक्वायरी का जवाब, फिर उसके बाद अगर आपको कोई उसमें प्रॉब्लम आया फिर आपने लिखा, फिर उन्होंने जवाब दिया, वो सारी, और रिक्वायर्ड गुड्स और अदर इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है कि स्पेशल पैकिंग, स्पेशल मोड ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ पेमेंट स्पेशल अगर आपके दरमियान कोई अरेंज हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि ये जो गुड्स भेज रहे हैं उनकी इंश्योरेंस भी करवाई जाए तो इंश्योरेंस की कॉस्ट और डिलीवरी प्रोसीजर जो है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो आप स्पेशल को कह रहे हैं तो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है आपको बेयर करनी पड़ेगी। और गुडविल मैसेज नीचे जनाब उनका शुक्रिया अदा करेंगे, आप उन्हें कहेंगे कि जनाब ये आपकी जो है ना फ्यूचर में आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप के हम मुतमिना उम्मीद है कि आप और हमारे दरमियान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो रहेंगे। अच्छा जी, अब देखिए ये भी मैंने जो बात की आपके साथ, प्रिंटेड फॉर्म्स आर यूज्ड फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, sellers prepare the form with columns required, a set of form is sent with a quick quotation to encourage a potential customer to place an order, कि वो ऑर्डर फॉर्म पे टिक कर दे और अपनी कोटेशन का मतलब आप समझते हैं ना कि जब कोई बिड दी जाती है तो उसमें कुछ बंदों से कोटेशन ली जाती है, उनकी प्राइस वो कोट करते हैं कि इस प्रोडक्ट की इतनी प्राइस जो है वो हम आपको देंगे, और बाज़ औक़ात हम 2-3 बंदों से उस चीज़ की प्राइस लेते हैं, तो जिसकी कम प्राइस होती है कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के हम उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। और उसके साथ जो है इन 2 चीज़ों के साथ देखिए 3 चीज़ें आई, प्रिंटेड फॉर्म आया आपके पास, कोटेशन आई और कवरिंग लेटर उसके साथ। कवरिंग लेटर का मतलब क्या है, जैसे
हमने उसमें वो बताया जाता है कि आपके साथ हम जो है ना ये अपना तारुफ करवाया जाता है, फिर उनके साथ जो है वो रिलेशनशिप की वो डिज़ायर की जाती है, और उसके साथ प्राइसेस उनको ये बताया जाता है कि आप जो है ना हमारी प्रोडक्ट जो है ना उसकी इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, और आपको ऑफर की जाती है कि हम आपको इतने परसेंट जो है वो डिस्काउंट वगैरह भी देंगे, या ये फैसिलिटीज़ हमको देंगे, आप आपको देंगे, और उसमें ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। जैसे आपको बताया था कि सीवी के साथ जो है आप एप्लीकेशन, अपनी जॉब एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो कवर लेटर होता है। ये कवर लेटर जो है बहुत सारी चीज़ों के साथ लगाया जाता है। हाँ जी। फर्स्ट और ट्रायल ऑर्डर क्या होता है जी? ट्रायल ऑर्डर प्लेस टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ द सर्विस। किस लिए पेश किया जाता है? छोटा ऑर्डर आपको शुरू में उसको चेक करने के लिए, ये कितने एफिशिएंट हैं, ये कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, पैकिंग कैसी है इनकी, डिलीवरी है ये टाइम पे देते हैं या नहीं है, या रिसीट्स जो है टाइम टाइम पे इनकी आती हैं। ओपनिंग एंड एंडिंग फॉर ईच ऑफ दीज आर डिफरेंट। ये सारे लेटर जितने भी हमने पढ़े हैं, 3 किस्म के, रूटीन ऑर्डर जो है, रिपीट ऑर्डर जो है, ट्रायल ऑर्डर जो है, ये इनकी ओपनिंग और एंडिंग जो है वो डिफरेंट होती है। ये किसके लिए? अब आपको 10 चीज़ें चाहिए तो आप 2 चीज़ों को ऑर्डर दे रहे हैं उनको चेक करने के लिए, लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी माशरे में ऐसे होता है कि शुरू में चीज़ अच्छी देते हैं, बाद में जब वो पॉपुलर हो जाती है तो उसमें वो गड़बड़ करनी शुरू कर देती हैं। इसलिए ट्रायल ऑर्डर जो है ना ये किया जाता है। दुनिया में ऐसा नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा है। जैसे आप शुरू में बिजनेस करेंगे, शुरू में आपको अच्छे देगा, लेकिन बाद में जो है वो उन चीज़ों को वो उसमें ख़राब करना शुरू कर देता है। जैसे दूध वाला जो है वो 2 दिन दूध आपको ठीक देगा, और फिर जो है उसमें पानी मिलाना है या उसमें मिलावट करनी शुरू कर देगा। इसी तरह नई प्रोडक्ट आती है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट आती है, उसके साथ भी यही होता है। बहुत सारी पेप्सी के मुकाबले में चीज़ें आई, तो पेप्सी के मुकाबले में बोतलें आई, अमृत अमृत कोला आई, दूसरी आई। वो उन्होंने क्या किया, शुरू में तो बड़ा अच्छी उनका टेस्ट था, लेकिन बाद में उन्होंने टेस्ट को मेंटेन नहीं किया तो मार्केट से आउट हो गई। तो मुकाबला जब आपने करना है तो उसी स्टैंडर्ड की चीज़ें, जैसे पाकिस्तानी राइस आता है। यार ये अब किसका माइक खुला है यार, प्लीज जरा माइक ऑफ करो। हेलो। अच्छा, ये जैसे चावल हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं तो हमने उसमें से 2 नंबरी करनी शुरू कर दी, तो इंटरनेशनल मार्केट से हमारा राइस जो है गायब हो गया। अब हमारा राइस इंडिया खरीदता है, अपनी पैकिंग करके वो बेच देता है। हमारा नमक जो है दुनिया का महंगा तरीन नमक करके बेच रहे हैं, लेकिन उसको वो पाकिस्तानी सॉल्ट नहीं कह रहे, हम इंडिया को बेच रहे हैं। इंडिया जो है वो इसराइल को बेच रहा है। इसराइल अपनी प्रोडक्ट का अपना नाम लिख के उसे हिमालयन सॉल्ट के नाम से बेच रहा है, और इंडिया भी हिमालयन सॉल्ट के नाम से वो एक जो है ना 500 ग्राम जो है ना वो कितने डॉलर्स हैं इतने, और हम जो है उन्हें दे रहे हैं 20 रुपए मन के हिसाब से इंडिया को बेच रहे हैं। और ये 47 से हो रहा है। किसी ने इस पे तहरीक भी बहुत चली, लेकिन आज तक किसी ने इसको गौर नहीं किया। अच्छा, फॉलोइंग सिचुएशंस लीड टू द फर्स्ट एंड ट्रायल ऑर्डर। ये अब ट्रायल ऑर्डर किस वजह से होता है? सेलर्स सैंपल एंड कोटेशंस आर अप्रूव्ड। कि सेलर आपके पास सैंपल भेजता है, लेकिन कोई भी मेडिसिन आती है तो वो डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है अपने मेडिकल रैप के जरिए वो डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं सैंपल, या आपको अन्य कोई चीज़ लेनी है तो आपको सैंपल लेटर, आपने बड़े बड़े स्टोर्स पे जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने सैंपल के लिए परफ्यूम रखा होता है, टेस्टर्स जिसे कहते हैं, वो टेस्टर आपको टेस्ट करवाते हैं, और फिर आप उसकी प्राइस देखते हैं, तो प्राइस जब आपको ठीक लगती है तो आप उसे खरीद लेते हैं। अब सैंपल आपके पास आ गया, कोटेशन आपके पास आ गई, ओपन इसको लिखना कैसे है? ओपन विद रेफरेंस टू द रिसीव्ड कोटेशन। ओपन कैसे, आपने अपना फर्स्ट ट्रायल ऑर्डर कैसे करना है? आपने रेफरेंस देना है कि उसकी कोटेशंस आपकी मिल गई हमें, एंड विद द एक्सपेक्टेशन दैट ट्रायल ऑर्डर विल बी सैटिस्फैक्टरी एंड लीड टू रेगुलर बिजनेस। कि अगर हम ये लेटर में लिखते हैं कि आपने जो सैंपल भेजा है, हम उसको बेस बना के ये आपको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ट्रायल ऑर्डर। अगर इसके मुताबिक, इस सैंपल के मुताबिक आपका ऑर्डर हमें रिसीव हुआ, तो हम फ्यूचर में आपके साथ जो बिजनेस कर सकेंगे,
और दूसरी बात कि अगर सैंपल के मुताबिक आपकी चीजें नहीं हुई तो हमें वी हैव एवरी राइट टू रिटर्न दीज गुड्स, उन्हें उन अशिया को वापस करने का हमें पूरा पूरा इख्तियार है। अब उसी का आगे है बार्गेन हैज बीन कंक्लूडेड। तीसरी सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन क्या थी कि आपके पास सैंपल आ गया, कोटेशन आपकी इंप्रूव हो गई। दूसरा आपकी बार्गेनिंग प्राइस, उसने 100 रुपए कोट किया, आपने कहा जी नहीं मुझे 97 पे आप दें, और सेलर जो है वो बार्गेन कर रहा है और ओपन द लेटर विद रेफरेंस टू इट। आपकी बार्गेनिंग अगर उसके हो गई है, प्राइस तय हो गई है, वो जो कोटेशन में प्राइस थी उसके अलावा ये प्राइस तय हुई है, तो उसके रेफरेंस से आपने स्टार्ट करना है। और उसे ये कहना है कि जनाब प्राइस आपने कम किया तो स्टैंडर्ड कम नहीं कर देना आपने, हाई स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एक होती है गुड्स आपको सप्लाई कर दी, वहां पर सेलर का मामला खत्म हो गया, या ऐसा नहीं होता है। कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं कि चीज बेच दी और आपका और बायर का मामला खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आपने कायम करनी है तो आफ्टर सेल सर्विसेज, आपके घर में जितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, आफ्टर सेल सर्विस, इवन आपका मोबाइल जो है वो उसकी 1 साल गारंटी आपको वारंटी दी जाती है कि उसमें अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आपको सॉफ्टवेयर जो है वो उसको ठीक करके देंगे। ये है सर्विसेज। और जिस कंपनी की सर्विसेज अच्छी होती हैं, आफ्टर सेल सर्विस, गुडविल उसी की बनती है और मार्केट में नाम अपना वही बनाती है और सक्सेसफुल भी वही होती है। जिस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस ठीक नहीं है, उस कंपनी को मार्केट में नहीं वो रह सकती। मार्केट में वही कंपनीज रहती हैं आफ्टर सेल सर्विस जिनकी बुरी है, या तो वो सरकारी अदारे होते हैं या जो है उनकी प्रोडक्ट जो है वो इतना ऊपर जा चुकी होती है कि उन्हें ये 2-4 प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही है ना, आइस्को है, आफ्टर सेल सर्विस नहीं है इनकी, पीटीसीएल है, या ये आपके सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आपके, ये मोबाइल के यूफोन हो गया, जोंग हो गया, कल मैं उनको कर रहा था तो सिर्फ जोंग के अलावा मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया कि आपकी इंटरनेट सर्विसेज बहुत पुअर हैं, 2G आ रहा है, लोग स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो वो मुझे उसने कहा जी कि आप मुझे एरिया मेंशन करें। मैं कहा जी माय स्टूडेंट्स आर लिविंग इन एवरी एरिया ऑफ रावलपिंडी, दे आर सफरिंग अ प्रॉब्लम इन कनेक्टिंग। और रोज होता है कि मैं बैठा होता हूँ बीएससी क्लास में, स्टूडेंट से कनेक्ट ही नहीं हो रहा होता। अब सारी उम्र इन्होंने कमाया है, आज ये कस्टमर को सर्विसेज नहीं दे रहा है इस इमरजेंसी या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशन में, इट मींस दे आर फेल टू प्रोवाइड यू सर्विसेज एट योर क्रूशियल टाइम, दे हैव नो राइट टू डू बिजनेस। उन्हें बिजनेस करने का कोई इख्तियार होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं कि पेट्रोल सस्ता होता है तो हमें, हमारे यहाँ पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाती है, वो स्टोर कर लेती हैं। चीनी का भी इसी तरह होता है, ये माफियाज है इनका इनका जो है ये, हम इनकी सर्विसेज को कुछ कर नहीं सकते। वी आर लिविंग विद इट बिकॉज वी आर डम एसेस। हम जो है वो गूंगे बन के जब वोट डालने का वक्त आता है तो उसी जात पात को देखते हैं, पार्टी एसोसिएशन को देखते हैं, मजहबों को देखते हैं, फिरके को देखते हैं। तो उस वजह से हमारे सर्विसेज जैसी भी हमें दी जाती हैं, हम उस पर कनात कर लेते हैं जी ये मुल्क ऐसा ही है, ये ठीक नहीं हो सकता। हम खुद को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, बाकी सबको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जी बेटा, समझ आ रही है आप लोगों को? जी। सबको आ रही है? यस सर। कोई वेट तो नहीं कर रहा है? वेटिंग में तो कोई नहीं है, वेटिंग में कोई नहीं है। अच्छा जी, क्लियर हो गया मेरा बेटा? जी। अच्छा जी, अच्छा। फिर है जी फॉलोइंग सिचुएशन लीड। अच्छा, बायर विलिंग टू ट्राई एन ऑफर्ड सब्स्टिट्यूट। बायर जो है, इफ यू डिसाइड टू ट्राई एन ऑफर्ड सब्स्टिट्यूट यू मे ऑर्डर ए स्मॉल लॉट and by suggesting that more will be ordered only if the trial order proves satisfactory। कि आपने कोई चीज मांगी, उसका सब्स्टिट्यूट उसने दे दिया। जैसे हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं ना, तो आप उससे एक दवाई मांगते हैं कि ये दे दे मुझे, वो स्पेसिफिक नेम जो है वो मेडिसिन उसके पास नहीं होती है, तो वो कहता है जी ये फॉर्मूला जो है ना, इस फॉर्मूले की दवाई, ये मेरे पास मेडिसिन दूसरी मौजूद है, फॉर्मूला एक ही है। आप देखते हैं कि ये फॉर्मूला वही है, वही उस पर लिखा हुआ है, उसका मेडिकल नेम वही लिखा हुआ है, तो आप वो ले लेते हैं। आप कहते हैं चले ये एक ही पैकेट दे दें। अब 10 पैकेट लेने लगे तो हम कहते हैं चले एक ही दे दें, राइट?
आप कहते हैं मुझे डिस्प्रिन दे दो, वो कहते हैं पैनाडोल ले लो, एक ही चीज है, राइट? तो आप कहते हैं अच्छा मैंने ये कभी टेस्ट नहीं किया, तो पैनाडोल का एक पैकेट लेके आ जाते हैं, छोटा पैकेट। वो उससे फिर कहते हैं अच्छा ये अगर मुझे मेरे से सूट की ना तो मैं मजीद ले लूँ। तो इसी तरह उसने आपको सब्सिट्यूट प्रोवाइड किया है, तो आप थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं और ये उसे सुजेस्ट करते हैं आखिर में कि जनाब हमें अगर ट्रायल ऑर्डर आपका ये सेटिस्फैक्ट्री रहा, हमारे कस्टमर्स को ये पसंद आ गया, तो हम आपसे मजीद लॉट्स जो है, मजीद बड़ा ऑर्डर जो है आपको प्लेस कर देंगे। राइट? क्लियर? यहाँ तक क्लियर बेटा? यस सर। गुड, यस सर। गुड गुड। समझ आ रही है? क्लास से ज्यादा समझ आ रही है ना यहाँ पे? जी जी। हाँ? जी जी यस सर। आज वो प्रिंसिपल साहब का मैसेज अभी आया है, अटेंडेंस हम मार्क कर रहे हैं, तो अटेंडेंस जो है ना उसको ये फिर आपकी रोल नंबर स्लिप में हम देंगे आपको, ये अटेंडेंस जो है ना ये। Buyer intends to try a product in a new area. A buyer may place an order on its own initiative on seeing an advertisement if he feels that a certain product has a potential demand. The opening refers to this and with the hope that a regular demand will be established. अपनी आप देखिए, आपको ना तो आपने इंक्वायरी की, ना आपने उससे कोटेशन ली, ना उससे प्राइस लिस्ट ली, ना उसने कोई ऑफर की, ना आपकी प्राइस बार्गेन हुई, आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी और उस एडवर्टाइजमेंट को देख के आपने क्या किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये देखते हुए कि ये इसकी डिमांड इस एरिया में हो सकती है, मेरे एरिया में इसकी डिमांड हो सकती है। तो आपने ओपनिंग में उसे ये करना है कि जनाब आपका एड मैंने देखा, मैं इम्प्रेस्ड, आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च की है या आपने ये प्रोडक्ट दिया है, तो आई एम इम्प्रेस्ड, तो मैं ये इनिशियली ये ट्रायल ऑर्डर आपको दे रहा हूँ कि अगर जो है ना इसकी डिमांड एस्टेब्लिश हो गई, इस उम्मीद के साथ कि इस एरिया में जहाँ पे मैं रहता हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ, इसमें इसको मैं पॉपुलराइज करने में कामयाब हो जाऊंगा। अगर मैं कामयाब हो गया तो फिर आपको बड़ा ऑर्डर जो है प्लेस कर दूंगा। ये क्या है? ये देखिए, इंक्वायरी में हम इनिशिएटिव भी बायर की तरफ से होता है, लेकिन वो इंक्वायर कर रहा होता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ही डजंट मेक एनी इंक्वायरी, उसने क्या किया, सीधा ऑर्डर प्लेस कर दिया, कोई बार्गेनिंग प्राइस नहीं हुई, कोई उसने कैटलॉग नहीं भेजा, कोई उसने प्राइस कोटेशन आपको नहीं दी, उसने सीधा सीधा ऑर्डर प्लेस कर दिया इस उम्मीद के साथ कि मैं इस प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करने की कोशिश करूंगा, तो इसकी डिमांड उम्मीद है कि मैं पैदा करने में कामयाब हो जाऊंगा। Similar products are available, a new product came into the market and you go for that and order, place an order for that on a trial basis। आप एक जो है ना ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट अगर कामयाब हो गई आपकी, तो यू विल बी एबल टू प्लेस एन ऑर्डर, अ बिगर ऑर्डर टू दैट। इसका मतलब ये है, रिजर्विंग द राइट टू रिजेक्ट। अब ये हमने पहले भी बताया, कंडीशंस में कस्टमर में रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स इफ दे आर नॉट डिलीवर्ड विद इन द स्पेसिफिक टाइम। आपको चाहिए, आपने समर गारमेंट्स चाहिए हैं, आपको 15 मई से पहले या अप्रैल में आपको चाहिए, आप उसे लिखते हैं कि बिफोर 15 ऑफ अप्रैल द डिलीवरी शुड रीच मी, या मुझे पहुंचनी चाहिए। वो पहुंचती है आपको 15 मई को। आधे लोग शॉपिंग कर चुके हैं समर की, आपके पास ये स्टॉक अगले साल के लिए आप रख लें। समर में दूसरा वॉल्यूम आ चुका है कपड़ों का, आप उसी पहले वॉल्यूम को लेके अपनी दुकान पे उसे नहीं बेच सकते, तो आप उसे रिजेक्ट करने, उसे डिलीवरी को रिसीव करने से टोटली इनकार कर सकती हैं, क्योंकि आपने उसे वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी हैं। ही डिडंट फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। या तो आपके पास आता कि जी हम इसको इस अरसे में नहीं आपको डिलीवर कर सकते, जैसे आखिरी हफ्ता था ना जब ईद से पहले, तो उन्होंने वो लिखना शुरू कर दिया था कि योर ऑर्डर वुड बी डिलीवर्ड टू यू आफ्टर ईद। हर ऑनलाइन स्टोर ने ये लिखना शुरू कर दिया था। ऐसा अगर आपके पास उसने कोई मैसेज भेजा या ऐसा आपको लेटर आपके पास आया है, तो यू हैव एवरी राइट टू रिजेक्ट द ऑर्डर। दूसरी सूरत क्या है?
आपने जो आपके पास सैंपल आया था, उसने जो गुड्स भेजी हैं, they do not match with the sample which you received before placing an order. उस ऑर्डर को प्लेस करने से पहले आप के पास सैंपल था, उसके मुताबिक चीजें नहीं थी, एंड यू गॉट एवरी राइट, यू रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट दीज गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू कंडीशंस. टाइम पे नहीं पहुंची, वो सैंपल से मैच नहीं करती हैं. राइट. रिपीट ऑर्डर ज्यादा तो नहीं हो गया बेटा? हेलो. नो सर. रिपीट ऑर्डर क्या है? सेटिस्फाई. ये रिपीट ऑर्डर कब जाता है? जब सेकंड ऑर्डर आप प्लेस करते हैं. फर्स्ट ऑर्डर के बाद की बात हो रही है. ये अब हम नया सिलसिला शुरू है. आपके उसके साथ रिलेशन बन गए हैं. उस रिलेशनशिप कैसे डेवलप हुए? एक बायर और सेलर का रिलेशनशिप जो है वो आम मेरे और आप जैसा रिलेशनशिप नहीं होता है. वो बायर और सेलर का प्योर बिजनेस रिलेशनशिप है. बिजनेस रिलेशनशिप आपके बन गए हैं. उसने जो सैंपल भेजा, उसने जो टाइमलाइन दी, उसने जो आपको डिलीवरी दी, वो आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक थी. आप उससे सेटिस्फाइड थे. आपकी और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो एक जैसी थी. आप दोनों एक दूसरे के म्यार पे पूरा उतरे हैं. नाउ द सेकंड फेज ऑफ द बिजनेस इज यू आर ऑर्डरिंग अगेन. ट्रायल ऑर्डर की सक्सेस के बाद, after you are satisfied from the trial order, after the seller is successful in satisfying you, तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? A larger order. The letter opens with a reference to the first order and the continuing demand. कि आपने जो चीजें भेजी, उस सेलर ने वो आपके म्यार पे पूरी उतरी, और आपके म्यार पे भी पूरी उतरी, आपका कस्टमर भी सेटिस्फाइड हुआ. ट्रायल ऑर्डर के बाद यू आर नाउ प्लेसिंग अ लार्जर ऑर्डर, और उसे ये बताएं कि योर प्रोडक्ट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी एंड नाउ इट इज इन ग्रेट डिमांड इन द पीपल, सो वी आर प्लेसिंग ए बिगर एंड लार्जर ऑर्डर. राइट. एंड उसे ये भी बताएं कि जनाब इन फ्यूचर वी एक्सपेक्ट दैट द पॉपुलैरिटी ऑफ योर प्रोडक्ट वुड गेन मोमेंटम, इसकी बढ़ेगी. रूटीन ऑर्डर आप रूटीनली उसे बेच रहे हैं. जैसे आप घर में आप रूटीन का मैटर है, पल्सेस आती हैं, सब्जीज आती हैं, या कोई जो है ना, ये बहुत सारी चीजें आपकी घरेलू आइटम जो है वो आती हैं, तो वो भी ऑर्डर आप इसी तरह से एक बिजनेसमैन की जो रूटीन की चीजें हैं, या आपके उसके साथ मामला जो है बहुत अच्छे चल पड़े हैं, तो आप उसकी डीलिंग से भी सेटिस्फाई हैं, उसकी प्राइस से भी सेटिस्फाई हैं, और उसके बार्गेनिंग से भी सेटिस्फाई हैं, जो आपको रेट वो दे रहा है उससे भी सेटिस्फाई हैं. इसी तरह है जैसे आप किसी एक खास दुकान पे जाते हैं ना, आपको उस पे एतमाद है कि ये मुझे चीट नहीं करेगा, ये मुझे अच्छी चीज देगा, ये मुझे बार्गेनिंग प्राइस पे चीज देगा, ये मुझे बाकियों से अच्छा डील करता है, बाकियों से अच्छा रेट देता है, तो आप बार बार उसके पास जाते हैं. रूटीन ऑर्डर से ये मुराद है. इट बिकम ए रूटीन विद यू. उसके फिर इसमें सबसे रूटीन ऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या है, उसकी डिटेल. प्राइस इसमें भी आप बताएंगे, टर्म्स इसमें भी बताएंगे, और टर्म्स, प्राइस, डिटेल्स, प्राइसेस और टर्म्स आर फिक्स्ड बाय कस्टम. कस्टम क्या होती है? रवायत. कि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड सी बात है, ये कस्टम्स हैं, ये हमारी रवायत हैं, ये चीजें हमारे साथ हमारी पहले गुफ्तगू में तय हो चुकी हैं. लेकिन नेवर फॉरगेट टू मेंशन दीज कंडीशंस एंड प्राइसेस. हो सकता है कि वो बंदा इंपोर्ट कर रहा है, डॉलर में आ रही है, डॉलर की प्राइस जो है वो बढ़ गई है, तो आपको वो पिछली कीमत पे नहीं दे सकता. इसलिए डू मेंशन द प्राइसेस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस. वो आपको देखें, जो भी प्राइसेस आपको कोई भी बंदा कोट करता है, वो नीचे मेंशन कर